देखो, जिसका जो हक था वो जायज जायज मैं उसको दे चुका हूँ। अब्बू आपकी बात वजह है, लेकिन हमाद और सारा को घरदारी का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसा ना हो वो किसी मुश्किल में पड़ जाए। इतना तो हुआ नहीं उससे कि मुझसे जाते हुए मिलता जाता। अब मैं उसे वापस बुलाऊं नामुमकिन है। शादी और खुशी का क्या ताल्लुक है? इसका मतलब तुम खुश नहीं हो? हाँ, नहीं नहीं, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अरे शाजिया, भरी में तुम ये रखोगे? डिजाइनर क्लोथ्स और स्लीवलेस शर्ट्स राबे कैसे पहन पाएगी? मामा आपने खुद ही तो बनवाए थे भाई की दुल्हन के लिए। और उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था ना कि मेरी बहू इतनी आउटडेटेड आ रही है। वो तो ठीक तरह से बोल भी नहीं सकती, आधी उर्दू बोलती है और आधी। अम्मी, मुझसे पहले राबिया को आपने पसंद किया और अब आप ही को इतराज है? बेटी, मुझे कोई इतराज राबिया पे नहीं है, बट यू नो आवर सोशल सर्कल। वो कैसे मूव करेगी, किस तरह होगा, जमाने के साथ कैसे चल पाएगी? अम्मी, मुझे एक बात बताएं, आपने राबिया को बहू बना के इस घर में लाना है या अपने सोशल सर्कल में घुमाना है? बट आई कांट अवॉइड देम। जमाने के साथ तो चलना होगा ना। तो फिर ठीक है, आप इनकार कर दो, मुझे कोई इतराज नहीं होगा। देख रही हो इस लड़के, अभी से ये हाल हो गया इसका। तो मामा ठीक तो कह रहे हैं भाई, आप शादी की तारीख लेने जा रही हो और आप अभी ये बातें कर रही हैं। अरे अरे अरे, दोनों बहन भाई दीवाने से हो गए लगता है। हद हो गई। भाई मैंने माना कि अम्मी बेवकूफ़ी कर रही हैं, लेकिन आप क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हैं? आप इस वक्त की बात बोल रहे हैं कि रिश्ता तोड़ दो। शाजिया, मुझे अम्मी के मूड स्विंग्स बिल्कुल समझ नहीं आते। पहले यही राबिया का पेंडूपन उनको उसकी मासूमियत और अच्छा ही लगता था, और अब उनको जमाने की फिक्र होगी। अब बताओ मैं क्या करूं? भाई देखिए, राबिया जाहिल नहीं है, लिटरेट है। हाँ, माना कि पेंडू है, लेकिन हमारे घर में आएगी तो आप उसको हमारे यहाँ के तौर तरीके सिखा दीजिएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो यही बात कर रहा हूं, लेकिन अम्मी को कौन समझाएगा? अम्मी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। मुझे पता है राबिया जैसी बच्चियां हर माहौल में आके एडजस्ट हो जाती हैं, और हमारे घर आ रही है ना, मैं खुद उसे सब कुछ सिखा दूँ। तो मामा फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतराज नहीं है, लेकिन बस मैं क्या मामा, आपको पता है आपकी इन्हीं कच्चे कानों की आदत ने आपको परेशान कर रखा है। कम बोलो, ज्यादा मत बोला करो मेरे सामने। और शिराज, तुम जरा अंसारी साहब को कॉल करो और उनसे कहो कि हम तारीख लेने आ रहे हैं, ताकि मैं परवीन बेगम को भी बता दूं। ठीक है? ठीक है। रख दो। काशिफ के लिए डॉक्टर से बात की? हो गई है, मैं कौन सा बेफिक्रा बैठा हूँ। और पैसों का इंतजाम हुआ? वो भी हो जाएगा। सोच रही थी कि अगर पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा तो मेरी ज्वेलरी बेच दें। बेगैरत समझा हुआ है, और मेरे ऊपर जितनी मुश्किलें पड़ी हैं, तेरा जेवर बेचना होता ना, कब का बेच के खा पी के चट करके बैठा होता मैं। तो फिर कैसे होगा इंतजाम पैसों का? ओ, हो जाएगा इंतजाम। अपनी जिंदगी के अजाब में झेल लूंगा खुद ही। और तुम काफी दिनों से अपने माँ बाप के घर नहीं गई, जाओ रह के आओ 15-20 दिन। क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? मैंने कोई गाली दे दी है जनाब को? अहमद, आपको पता है ना राबिया की शादी घर में कितना काम है। डिलीवरी के बाद चली जाऊंगी। इतना कोई अजाब नहीं आया। तुम जाओ, बस रह के आओ 15-20 दिन। मैं नहीं जाऊंगी। फिर इनकार? मैंने कह दिया तुम जाओगी तो तुम जाओगी। क्यों जाऊं? मैंने भी कह दिया मैं नहीं जाऊंगी बस। एक तो तेरे ये फैसले, देखता हूं कैसे नहीं जाती तू।
हाय बेबे, शुक्र है मेरा काशी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है, पला चंगा हो गया है। अल्लाह मेरे काशिफ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। सबा की होया? फिर अहमद को लड़के आई हैं? दादी जी देखिए ना अहमद को। अहमद मुझसे कह रहे हैं कि मैं अचानक से अपने घर चली जाऊं, वो भी 15-20 दिनों के लिए। तो हुआ, इसमें क्या बुराई है? ऐसे कैसे चली जाऊं अचानक? घर वाले क्या सोचेंगे, और मुझसे वैसे भी इस हालत में सफर नहीं होगा। इस हालत को क्या हो गया है? सारों के साथ ऐसा होता है। और महीना गुजर गया ना तो मुश्किल हो जाएगा जाना। क्यों भाई बेबे, क्यों मुश्किल हो जाएगा? अभी कौन सा पता चल रहा है कि चांद चढ़ने वाला है? मुझे तो पता चलता है। वैसे भी दादी जी, घर में इतने सारे काम है, राबिया की शादी है, काशी बीमार है, अब्बा जी मेरे बगैर नहीं रह सकते, उन्हें कौन संभालेगा? रियाज की शादी में जाएगी ना, फिर क्या होगा? बात की बाद में देखी जाएगी। बेबे ठीक कह रही है ना, आप भी समझती नहीं है बहुत को। चली गई तो काम कौन करेगा सारे घर के? आपको पता है मेरी हालत में कितनी कमजोर हो गई हूँ, मेरे तो चला नहीं जा रहा 2 कदम मेरे से। सब हो जाएगा। अहमद कह रहे हैं ना कि तेनू जाना ही पड़ेगा। दादी जी आप भी? हाँ मैं भी। नहीं दादी जी, मैं इस तरह से नहीं जाऊंगी। ओए देखिए, परपुर से निकल आए थे। हाँ तो आपने चौड़ चांदन इसको किया है ना, आपने इसको बिगाड़ा है। आपकी नाफरमानी करके वो सारा का बदला ले रही है आपसे। आपको समझ नहीं आती पर किसी बात की है। हमेशा से चालाक और मीसनी है बेबे ये लड़की, पर आपको कैसे बताऊं, मैं इशारे कर रही हूँ कि इसको रहने दें, काम सारे करने हैं, घर के संभालने। कौन करेगा? मैं करूंगी। मेरा को हाल है बेचारे का, मैं तो बिल्कुल बीमार जैसी लग रही हूँ खुद को। रोकें उसको। है? हो जाएगा सारा काम, इन्हें जाना ही पड़ेगा। क्यों, मैं क्यों करूँ फोन? उस लाट साहब को एयाज फोन करके बता देगा। हद हो गई है फैसल, हमाद भाई है छोटा आपका। अब भाई है, जब कदम कदम पे तुम्हें जलील करता था तब क्या था? तो कोई बात नहीं ना, कभी कभी छोटे इस तरह की गुस्ताखी कर देते, उसका हर किस ये मतलब नहीं है कि बड़े इस तरह रूठ फूल के बैठ जाए, समझे आप? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए। कोई जाए ना जाए फैसल, मैं जरूर जाऊंगी हमाद को मनाने की। मेरा दिल आपकी तरह पत्थर का नहीं है। नहीं जाओगी तुम? मैं जाऊंगी, जो कर सकते हैं आप कर लें। अरे वो घर छोड़कर गया है, हम उसे अपने दिलों से तो नहीं ना निकाल सकते। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी फैसल भाई, समझे बात को, सही कह रही है। एक तुम सही और एक ये तुम्हारी कूड़ मगज भाभी सही। बाकी सब इस घर में जाहिल हैं, बेवकूफ हैं। पता है असल बात क्या है? क्या? ये हमाद की आड़ में सारा को मनाने जाना चाहती है। तो यही समझ लीजिए, ठीक है मनाना चाहती हूँ अपनी बहन, छोटी बहन है मेरी वो, क्यों ना मनाओ। मैं बहस नहीं करना चाहता, तुम नहीं जाओगी, मैंने कहा। वैसे भाभी अगर आप वहाँ गई ना तो ये सारे अनापरस्त आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्या ऐसा करते हैं कि मैं चला जाता हूँ? I'm going। फैसल, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। क्यों? मैंने क्या किया? ना करो बात। हेलो। शाजिया, वो मैंने ज़ारा भाभी को कॉल कर दी है। तुम ऐसा करो, आंटी को तुम कॉल कर दो, बल्कि मेरे फ़ोन से कर दो। भाई आपके फोन से इसलिए कॉल करूं ताकि आपके पास राबिया का नंबर आ जाए। वैसे अगर राबिया का नंबर ही चाहिए था भाई, तो आप मुझसे डायरेक्टली भी मांग सकते थे। यार अगर नंबर मिल भी जाएगा तो आई डोंट थिंक वो बात करेगी। ये तो है। वैसे काफी बहनजी टाइप लड़की है वो। आई ऑल्सो थिंक सो। यार तुम्हें लगता है कि वो अपने आप को चेंज कर सकेगी? क्या आप उसे चेंज करना चाहते हैं? नॉट एग्जैक्टली चेंज यार, लेकिन यू नो जिस तरह के सर्कल में हम लोग मूव करते हैं, कहीं वो ऑड ना लगे, उसका मजाक ना उड़ाए लोग।
भाई फिर तो आपको राबे से जरूर बात करनी चाहिए। वो अगर तुम बात करो। भाई आपने इतनी सी भी हिम्मत है कि आप राबे से खुद बात कर सके, और आप ही हमेशा मेरे पीछे सवाल क्यों करते हैं? जाएं जाके खुद बात करें उससे। आई नो मैं भी कर सकता हूँ यार, लेकिन यू नो लड़कियों के मामले में थोड़ा शाय सा हूँ मैं। प्लीज। ठीक है, कर लूंगी मैं बात, लेकिन उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, यानी ढेर सारी शॉपिंग। अच्छा यार कर लेंगे, तुम बात तो करो। ठीक है, मैं राबे से बात कर लूंगी, और मुझे यकीन है कि राबे जरूर मान जाएगी। या आई होप सो। भाई वैसे अगर राबिया का नंबर चाहिए तो बता दे। वो अगर बहन जी टाइप है तो मैं भी भाई जी टाइप नहीं चाहिए। अच्छा, की होएगा माँ जी? तू फिक्र ना कर, कोई ना कोई हल कढ़ ही लांगे। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਮਾਂ ਜੀ। ਵਕਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कमाले, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ। अल्लाह ने चाहा यही पेड़ा कम साड़ी नेक नामी बन जाएगा। बस तू हिम्मत फाड़। मेरी हिम्मत तो तुसी हो मां जी, ते मेरा हौसला तुम्हें पुत्र। यार तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन भाई इस शादी पे ना मैं होऊंगा और ना ही सारा। हाँ यास, जो कुछ उस घर में मेरे साथ हुआ, अब वहां जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। खो तो चढ़ गई। भाभी वो तो एक एक्सीडेंट था, आप दोनों कब तक उस बात को दिल में रखेंगे? जब तक हमारे दिल से औलाद का गम नहीं जाए। तो भाई उसका तो यही मतलब हुआ कि उस घर में आप कभी कदम नहीं रखेंगे। फैसला तो हमने यही किया। अयाज, औलाद का गम तो सारी जिंदगी नहीं भरता। फिर क्या क्या तकलीफें नहीं देखी मैंने उस घर में। ऊपर से ज़ारा, उसने भी दादी से शिकायतें लगा दी मेरी। बस यही रह गया था सहना। बेहतर यही है मयाज कि तुम जाओ और जाके अपनी खुशियां मनाओ। और भाई वो बहुत दुखी रहते हैं, आप दोनों को हद से ज्यादा याद करते हैं। सारा सारा दिन कमरे में रहते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं। प्लीज उनको कहना अयाज के उनकी लाडली बहू है ना उनके पास, उससे खिदमत करवाएं। मैं तो वैसे ही बहुत बुरी थी ना, कोट भी मेरी उजड़ी, कसूरवार भी मैं ही ठहरी। यार तुम जाओ यार, हम नहीं आएंगे। ठीक है, आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो आप दोनों के ख्याल रखिए। मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। ओके बाय, खुदा हाफिज़।
घूंघट उठा लूं के घूंघट गिरा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट गिरा लूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट चुरा लूं, सैया जी का घूंघट उठा लूं। ये तूने कौन से कपड़े ला के दिखाने शुरू कर दिए मुझे? ये तो कितनी बेशर्म है राबिया, तुझे कोई हया ही नहीं। ये भला कपड़े को पहनने वाले हैं? माँ जी, जैसा देश वैसा भेष। अब शिराज को ऐसे ही कपड़े पसंद है तो ऐसे ही पहनूंगी ना। हाय हाय, चलाको जैसी तो अभी पहले से समझदार कितनी होगी, सियानी कितनी बनती है। तो वो जो मैंने दीपक परानी के जो इतने मैंने 101 जोड़ा तैयार किया है, उसका क्या करूंगी फिर मैं? तो मेरे जाने के बाद खुद ही पहन लेना। अच्छा मैं की तरह की पा के पुत्र है कपड़े, मैंने अगर ये कपड़े पहन लिए ना तो बस फिर वही बात हो जानी है, सारी दुनिया ने मेरे पीछे लग जाना है देबा देबा कह के। वैसे हरज तो कोई नहीं है, लेकिन चल फिर भी, लेकिन पुत्र मैंने क्या करने पहन के? माँ जी, मैं शिराज को फोन करके उसकी पसंद मालूम करती हूँ। उसको ईस्टर्न कपड़े पसंद है कि वेस्टर्न कपड़े पसंद है, तो फिर मैं वैसे ही कपड़े पहन। ये ईस्टर्न वेस्टर्न क्या मतलब है इसका? ये कौन से कपड़े होते हैं? तो अनु नहीं समझ आएगा तो उसे छोड़ो। हाँ जी, ठीक कह रही हैं जी आप जी बेगम साहबा, मुझको क्या पता, मैं तो बेचारी पेंडू औरत हूँ, मुझको क्या पता। अब ये भी दिन आना था कि मुझे मुंह पे पेंडू कह के, एक तो पसंद से शादी कर ली है, मेरी मर्जी से की भी नहीं, और ऊपर से मुझको पेंडू कह रही है। माँ जी, शिराज जो है ना, उसका अपना कारोबार है, दौलतमंद आदमी है वो। आप खुद ही बताओ, आपकी पसंद है कि मेरी पसंद है? हाय मैं मर गई, मेरी अपनी सबकी थी, मुझे ही ताने दे रही है। तौबा, कैसा जमाना आ गया। बस मैं तो अब चली यहाँ से, मेरा तो कोई हाल ही नहीं इधर रहने का ठिकाना। माँ जी, तुसी कहीं ना जाओ, खुदा दा वास्ता है, अभी जाने का वक्त मेरा है। ये क्या कह रही है कि शराज जो है वो दौलतमंद है और बड़ा अमीर है? इसका मतलब है कि ये जो है वो अदनान बेटा जी इत्तेफाक करो, बेटे जी को उससे ज्यादा अमीर है शराज बेटे जी हैं। वालेकुम भाभी। भाभी चाय मिल जाएगी? हाँ क्यों नहीं मिलेगी, बस दम पे रख के आई हूँ, पिला के देती। वो सुनो, तुम रात को हम तो सारा की तरफ गए थे? गया था, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं आएंगे वो दोनों। हैं? कैसे नहीं आएंगे? तुमने जाके मनाना होता ना उनको। भाभी जब वो मानना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करता। तो आप चली जाइए, कर लें शौक पूरा अपना। आप शायद भूल रहे हैं, आपकी और मेरी बातचीत बंद है। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, वो भी आपकी पसंद का ऑमलेट। मेरी चाय। हाँ हयात, लेके चला जाना इसे। तू तो जानता है कितनी सेंसिटिव है, ऐसे ही घुलती रही। फैसल भाई मैं ले तो जाऊँ, लेकिन हमाद भाई और सारा भाभी कभी इनसे मिलना नहीं चाहिए। वो तो आज तक इनको ही जिम्मेदार समझते हैं औलाद में। लेकिन एक चीज, अगर दोनों नहीं आए तो हमारी कितनी बदनामी होगी और मम्मी अब्बू का भी बहुत दिल दुखेगा। सोचें कुछ आप। अहमद, मेरी तो समझ नहीं आती, सबा किसी तौर ते नहीं मनती। दादी जी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। वक्त ना ਉਹਦੀ हालत ਵੇਖਿਓ, कोई उल्टा सीधी हरकत ना करी। दादी जी मेरी गल सुनो, सबा ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਫਸਾਦ ਪਾਏਗੀ, बड़ा ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ होना, बाद चो मुसीबत आ जाएगी। कहते हैं मैं कुछ करनी है। एक होर हल भी है। की? दादी जी मेरी गल सुनो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही गल कह रहे हैं। सोच ले, कोई उल्टी सीधी गल साडे गले च ना पै जाए। दादी जी ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
फिर इस तरह करनी है, पहले राबिया ने रुखसत कर ली है फिर से। चलो जिवें तुसी खुश। मैं डॉक्टर को चला, काशिफ वास्ते टाइम राबिया तो ससुराल फोन करो और उनको किसी काशिफ का ऑपरेशन कराना है, रुखसती करन बस। मैं फोन लगानी है, या अल्लाह मेरी इज्जत रख ली। पप्पू आप ना मेरे साथ चलें, हम आपके घर, हम दोनों जाके ना उन दोनों को मना के ले आएंगे। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? मैं जाऊंगी ताकि तुम्हारी बहन मुझे दोगला और बेकारी के घर से निकाल दे। तुम चाहती हो ना मुझे खुशियाँ मिले? क्यों नहीं, तुम्हारी बहन हूँ और अम्मी अब्बू भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम उनकी दुआएं लोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। जरूरी है क्या उनकी दुआएं हो तभी मुझे खुशियाँ मिले? अम्मी मुझसे पहले राबिया को आपने पसंद किया और अब आप ही को इतराज है? मुझे कोई इतराज राबिया पे नहीं है, बट यू नो आवर सोशल सर्कल, वो कैसे मूव करेगी, किस तरह होगा, जमाने के साथ कैसे चल पाएगी। अम्मी मुझे एक बात बताएं, आपने राबिया को बहू बना के घर में लाना है या अपने सोशल सर्कल में घुमाना है? दादी जी ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਾ ਤੇ ਮਾਪੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। वक्त ना ਉਹਦੀ हालत देखियो, कोई उल्टा सीधी हरकत ना करी। दादी जी मेरी गल सुनो, सभा इत्थे रहेगी ते फसाद पाएगी। पप्पू आपके सर में तेल डाल दी? रहने दो, ये नहीं डलवाना। मैं ना आज खाने में बिरयानी बनाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? कोई जरूरत नहीं, तुम मसाला तेज कर देती हो उसमें। अच्छा फिर शामी कबाब बनाती हूँ, वो भी तो आपको बहुत पसंद है। साफ साफ बताओ क्या मसला है, खुशामद करने की जरूरत नहीं है। पप्पू आप इस घर की बड़ी है ना, आप इस घर के सारे मसले मसाइल हल करती हैं। और बुरी भी नहीं बनती। अच्छा बताओ क्या मसला? पप्पू आप ना मेरे साथ चलें, हम आपके घर, हम दोनों जाके ना उन दोनों को मना के ले आएंगे। दिमाग तो नहीं खराब तुम्हारा? मैं जाऊंगी ताकि तुम्हारी बहन मुझे दोगला और बेकारी के घर से निकाल दे। ऐसा कहेगी तो मैं उसका मुंह नहीं तोड़ दूंगी। तो मैं ये अपना मुंह लेकर घर में ना बैठी रहूं? ना दीदी ना, इस उम्र में मुझे नहीं अब बेइज्जत कराना अपने आप को तुम्हारी बदतमीजी बहन से। जाओ तुम चली जाओ, तुम्हारा दिल चाह रहा है तो, और खिलाना सारा को बिरयानी और कबाब, और उसके बाद इसके घर में तेल डालना ताकि इसका शातिर दिमाग और तेज हो। पप्पू जी बख्श दे मुझे ज़रा, बख्श दे। चाय पियेंगे? वो बना लो। लेकिन जाऊंगी नहीं। हाँ ले आओ, और हाँ साथ में शामी कबाब भी बना लेना, इतनी जिद करी तो खा लूंगी। देखता हूँ। जी परवीन बेगम, मैंने तो आपसे कहा था, जिक्र किया था कि मैं शाजी और शिराज की शादी एक साथ करूंगी। वो तो ठीक है सलमा, लेकिन
काशिफ को डॉक्टर ने टाइम दे दिया है और मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह में खाक। डॉक्टर ज्यादा पुरुमीद भी नहीं है। अल्लाह खैर करे, आप परेशान ना हो, अल्लाह काशिफ को सेहत दे, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। अगर आप कहें तो मैं कल आ जाती हूँ और खामोशी से निकाह करके राबिया को रुखसत करके ले आती हूँ, कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, आप ईशा के बाद आ जाइएगा। ठीक है, आपको किसी किस्म का कोई तकल्लुफ और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं अंसारी भाई और शिराज के मामू ताया को लेकर आ जाऊँ बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, खुदा खुदा हाफिज। सबा तू? दादी जी, राबिया कोई लावारिस तो नहीं है जो इस तरह से रुखसत करेंगे आप? और पैसों का इंतजाम कैसे हुआ? सबा तू मेरी माँ नहीं है कि मैं हर गल का जवाब दिया। अल्लाह ने करता इंतजाम। आपने अपना जेवर बेचा? आहो बेचा, हो गया सब। आपके ऐसा करने से राबिया क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी, मजबूरी ना हर सोच बंद कर देती। अगर मगर छाड़ दे, जा राबिया नु देख, मैं आपे समझा ला। जा बड़ी सवाल करती भाई। मामा, कल और भाई का निकाह। क्या हो गया? जाएंगे हम लोग, निकाह करके रुखसत करा के बच्ची को घर ले आएंगे, तो वलीमा तुम्हारी बारात के साथ धूमधाम से कर लेंगे। अम्मी अभी तो कोई तैयारियां भी नहीं हुई, मेरे कपड़े भी डिजाइनर ने 4 दिन बाद देने। निकाह पे डिजाइनर का जोड़ा कौन पहनता है? इतने अच्छे अच्छे शलवार कमीज है तुम्हारे पास, एक से एक, पहन के चले जाना कोई सा भी। अम्मी, हमने भाभी को इस घर में दुल्हन बना के लेके आना है, और ना ही ब्राइडल ड्रेस है ना ज्वेलरी, कुछ भी नहीं है। एक से एक डिजाइनर का जोड़ा हमारे पास रखा, कोई सा भी अच्छा जोड़ा ले जाएंगे। और ज्वेलरी की क्या बात करती, ढेरों ज्वेलरी है मेरे पास, आधी तुम्हें दे दूंगी, आधी राबिया के लिए रख लूंगी बस। अम्मी लेकिन भाई का कमरा, वो आपने क्यों हामी भर ली कल के लिए? क्या तुम लोग अजीब बच्चों वाली बातें कर रहे हो? परेशानी चल रही है उनके घर में, उन्होंने मुझे अपनी मजबूरी बताई। काशिफ का ऑपरेशन है, मना कर देती, इनकार कर देती, कैसी बातें कर रहे हो? चलिए भाई बन जाइए कुर्बानी का बकरा। अरे ये क्या बदतमीजी भाई के साथ? मेरी समझ में तो शादी नहीं आ रही, सच अ डिजास्टर। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम लोग? बस कह दिया करने का। कितना सुने बेबे, तुसी मेरी गल कान खोल के सुन लो। मेरी बेटी यतीम जरूर है पर लवारिस नहीं है। पोतियां बोलियां ना बोल बेहिदायते। बस मैं कहता काशिफ ठीक है, डॉक्टर ने कहता ठीक है। की मतलब है काशिफ ठीक है, डॉक्टर ने की? डॉक्टर क्या हुआ क्या काशिफ को? कुछ नहीं होया, डॉक्टर कहता है मैं 10-12 दिन अस्पताल च रखांगा, मुआयना करांगा। मुआयना? आज तक कदे मुआयना होया नहीं, अब कौन सा मुआयना होगा? ऐसे ही करती रहती है। अच्छा बात सुने, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मेरी बेटी ना किस तरह नहीं जाएगी खाली हाथ अपने घर, बड़ा कुछ लेके जाएगी, सारा जेज जूस मामे से। मैं 10 ट्रक जेज दे सकनी है उन्हों, पर रुखसती कल ही होएगी बस। हाय हाय बेबे, एडी केड़ी मजबूरी है रुखसती कल करान दी? नानू, मैंने कह दिया मैं कल ही रुखसत होंगी, और वो भी बगैर जहेज के। हाय बेबे, है की कह रही है? की कराना इसको? सही कह रही है। चल आप उत्ते, मैं तेनू माइयों बैठावा, तो तू भी समेट के आ जाई उत्ते। जो है तो जा, तुझे इधर आ तू जरा। खोती, मैंने दीपक पुरानी से तेरे इतने महंगे महंगे जोड़े बनाए हैं, इनका क्या करूंगी? हैं? माँ जी मैंने जो कह दिया है ना, वो बस कह दिया है। चलो नानू चलो। सीमा, ये क्या कह रही हो? कल शहराज की शादी? जी, परवीन बेगम ने अपनी मजबूरी सुना के 2 टोक फैसला सुना दिया बस। सलमा, और तुम मान गई? तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम इस तरह लावारिसों की तरह शादी कर दोगी? क्या करूं सर,
शादी तो मुझे वैसे भी सादगी से करनी थी, लेकिन इतनी सादगी से तो मैंने भी नहीं सोचा था। और परवीन को ऐसी क्या जल्दी है कि वो अपनी नवासी को छुप छुपा कर रुखसत कर रही है? नहीं, वो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स ने काशिफ के लिए कोई ज्यादा उम्मीद जाहिर नहीं की, बहुत परेशान थी। चलो फिर तो ठीक बात है। राबिया बहू बनकर तुम्हारे घर आ गई तो अयाज की बारात का इस्तकबाल वो अपने हाथों से करेगी। सफिया आपा, आपने अयाज का नाम क्यों लिया? आप ये भी तो कह सकती थी कि राबिया अपने हाथों से शाजिया को रुखसत करेगी। नहीं, अब छोड़ो ना ये सारी बातें, बस हम कल आ जाएंगे। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कहना चाह रही थी सफिया? अयाज और राबिया, ये आप क्या कह रही हैं पप्पू? राबिया की शादी हो रही है और मेरे घर में से किसी ने अभी तक मुझे बताया तक नहीं। तो ये तुम अपने घर वालों से पूछो ना। पूछूंगी, और बल्कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अभी घर आऊं। तुम मुझसे क्यों इजाजत ले रही हो? ये तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारा शौहर है, दोनों घर पे मौजूद हैं, उनसे जाकर पूछो। वैसे परवीन बेगम राबिया की इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही? भाई आगे के लिए राबिया के लिए ताना बन सकता है। हाँ नहीं तो और क्या, लड़के वाले अगर जल्दी करें तो बात समझ आती है, बुरा भी नहीं लगता। लड़की वाले अगर जल्दी करें तो तरह तरह के ख्यालात आते हैं लड़के वालों के जहन में। और ऊपर से गैर होने जा रही है वो। राबिया लाख अच्छी से, लेकिन सलमा तो गैर है ना। अम्मी वो काजी साहब, क्या बात है अम्मी, परेशान लग रही हैं आप? नहीं, कोई खास बात नहीं, परेशान तो नहीं। अम्मी अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप बहुत खुश थी, अब क्या हो गया आपको? मेरी खुशी को छोड़ो, तुम ये बताओ काजी साहब वक्त पे तो आ जाएंगे ना? आपकी खुशी को छोड़ दूं तो मेरी जिंदगी में और बचेगा क्या अम्मी? शिराज, मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो, बल्कि तुम ऐसा करो कि शाजिया को बुलाओ और उसके साथ जाकर बरी के जोड़े दे राबिया के घर। अम्मी मैं जाऊंगा जेवर और कपड़े देने? हाँ हाँ, सो व्हाट, आजकल किसी चीज में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं। भाई चलता होगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा जेवर लेके। अच्छा तो रहने देते, कल जाएंगे तो साथ ले जाएंगे। सूट्स में। ये बताओ कि वो कमरा सजाने वाले आ गए? कल दोपहर में आ जाएंगे। चल, थैंक गॉड, हर काम जल्दी जल्दी में भी हो गया है ना। तुम ऐसा करो, जरा नसरीन से कहना कि मुझे चाय के साथ पेन किलर भी दे दे, मेरा सर फटा जा रहा है। जा। ओके। जा। कुछ चाहिए नेहा? नहीं, बस वैसे ही तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा है। चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अब्बा जी को ये दे के आती हूँ। लेकिन अब्बा जी तो सो गए हैं, हमीदा ने दूध दे दिया था उन्हें। अच्छा चलो बैठो, बताओ क्या बात करनी है? सबा, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत सब्र करने वाली। तुम जितनी अच्छी हो मैं उतनी ही बुरी, उतनी ही खुदगर्ज हूँ। तुम खुदगर्ज नहीं हो, शायद हालात ने तुम्हें खुदगर्ज बनाती हो। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी में तुम्हारी मर्जी की खुशियां नहीं मिली। तुम चाहती हो ना मुझे खुशियां मिले? क्यों नहीं, तुम्हारी बहन हो और अम्मी अब्बू भी तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। तुम उनकी दुआएं लोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। जरूरी है क्या उनकी दुआएं हो तभी मुझे खुशियां मिले?
हाँ नेहा, औलाद की खुशियों के लिए माँ बाप की दुआएं बहुत जरूरी हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है, तुम अब्बू के साथ वापस चली जाओ। नहीं सबा, मैं ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाना मुझे। आज निकाह के बाद तुम बात कर लेना और नेहा को साथ लेकर आना। मैं भी यही सोच रहा हूँ। तुम कोई रिश्ता देखो, मैं नेहा की भी शादी कर लूँ। ये की ना तुमने अक्लमंदी की बात, बहुत अच्छा रिश्ता है। ये हमारे पड़ोस में हसाम साहब नहीं है, उनका बड़ा बेटा। वो साइम? हाँ, दिस इज हसाम। यूसुफ के इंतकाल के बाद कई बार पूछ चुकी है कि नेहा की दूसरी शादी करनी है तो हम रिश्ता लेकर आए। मगर साइम तो शादीशुदा है। अरे कहाँ, वो अपने पहले बच्चे की डिलीवरी के लिए अपने मैके अमेरिका गई थी। वहाँ एक हफ्ते के बाद रोड एक्सीडेंट में अल्लाह को प्यारी हो गई। वो एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है साइम, मैं जानता हूँ। देखा भाला है, अच्छा लड़का है। ये तो है। तो तुम बात करके देखो, अगर वो मान जाते हैं तो मैं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर निकाह पढ़वा दूंगा। जी, मैं अभी फोन करता हूँ। जी 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 बिल्कुल, मैंने बैंक फोन किया था, वो हमारे अकाउंट में। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ जी। अहमद, आपके अकाउंट में पैसे हैं? पूरी बात सुनिए बेगम साहिबा। हाँ, आपके अकाउंट में पैसे आए। कारोबारी आदमी हूँ मैं, वो लल्लू पंजू तो नहीं। तुम्हें क्या तकलीफ है? अहमद, आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? काशिफ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम भी हो गया और ये सब क्या हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? तुमने ये खबर पता करके पुलिस से छापा पड़वाना है? तुम्हें किस बात की फिक्र है भाई? कहीं धोखा ना खा जाओ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। एक बात बताओ, वो इज्जत है तुम्हारी नजर में मेरी कि नहीं है? हाँ, कितने अरसे से अब्बा जी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। पूरे टब्बर को कौन पाल रहा है? मैं पाल रहा हूँ। और तुम्हारी ये जाशियों में तो कमी आने दी है मैंने। पता नहीं कैसी बातें करते हैं। बस आइंदा मेरे मामलात में टांग नहीं अड़ानी। और याद रखो, इस दफा मैं धोखा नहीं खाने वाला। देख कमाले, कौन आया है? मेरी दी, मेरी जान। जी। मेरा पुत्र हमेशा खुश रहे, सदा स्वागत। की हो गया कमाले? हुन मैनू भी रुलाएगा? आज मैं लगा मेरे जिस्म के नाल में मेरा दिमाग भी खाली ज़्यादा हो गया। तो मैं इस किस्म की दुआएं दे रहा हूँ। तू मेरे नाल वादा कीता सी कि नेहा नूं तू हमेशा अपनी धी समझेगा। पुत्र अल्लाह नूं प्यारा हो गया ते फिर की होया? हुन ते तेरी धी है ना। सदा स्वागत। अब मुझे माफ कर दो। नहीं अब्बा जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे बेटी कहा है ना, तो मेरे सर से अपना हाथ कभी मत उठाइए। तू तो मेरी धी है और मैं मर भी जाऊंगा ना, तब भी तू मेरी बेटी रहेगी। मैं तेरा प्योर हूँ। नेहा, पुत्र हुन ब्याह दी तैयारी कर ते तैयार हो जा। बिल्कुल अपने आप नूं बेवा ना समझ, खूब चंगी तरह तैयार हो। चला मेरा। हाँ,
क्या बात है पुप्पी जी, आप लोगों ने भी मेरे ससुराल की तरह मुझे पराया कर दिया। राबिया की शादी है और मुझे आज बता रही हैं आप? गोली मार तो ससुराल वालों को, वो तो है ही ऐसे सड़े हुए। सारा कुछ तो बेबे ने रात को तो तय किया, तो फिर हमारा क्या इसमें कसूर है बेटा? हैं? बस अब तुझे मेरी कसम है, तूने आना जरूर है हर सूरत में। और बात सुनी, वो गिफ्ट जरूर लेके आई है, अच्छा सा, बहुत महंगा सा, भूली ना लाना, ठीक है? चल बस फिर जरूर आना है तूने, हैं? हाँ, बाकी बातें मुलाकात के होंगे, अब मेरा बैलेंस खत्म हो रहा है, ठीक है? ओके ओके, खुदा बात चल। पुप्पी जी मैं ठीक है। कोई इस घर में मुझे कुछ बताए तो मुझे पता चले ना। राबिया की शादी हो रही है। क्या? राबिया की शादी? किससे? कहीं वो अदनान से? पता नहीं, सबने ही पराया करके रख दिया है। पुप्पी जी ने बुलाया है, उन्हीं का फोन था। आज शादी है। फिर तुमने क्या सोचा? हमाद राबिया मेरी बहुत प्यारी बहन है। जाना चाहती हूँ। हाँ, दिल तो चाह रहा है, इतने दिनों से किसी से बात ही नहीं हुई। तो ठीक है, फिर तुम तैयार हो जाओ। मगर दादी? कह देना कि ये मेरा जाती मसला है, मैं किसी के साथ रहूं या अकेले रहूं, किसी को क्या। ठीक है, मैं अभी जाके तैयार हो जाती हूँ और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। वो मैं कुछ जोड़े नए लेकर आई थी ना, उसमें से राबिया के लिए एक ले चलती हूँ, ठीक है? कहीं राबिया की शादी अदनान से तो नहीं हो रही? अगर ऐसा हुआ तो आज आखिरी दफा कदम रखूंगा मैं उस घर में। अरे अंसारी, मुबारक हो, इंतजाम ने खुद फोन करके अपनी बात दोहराई और बात सब तय हो गई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर बेटी की इद्दत खत्म हुई और फौरन ही दूसरी जगह बात भी हो गई। या अल्लाह शुक्र है। गलती से भी इस बात को ना दोहराइएगा, क्योंकि अब राबिया किसी और की हो चुकी है। ठीक है, नहीं लेकर आऊंगी जुबान पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? वादा ये करना होगा कि तुम इस तरह से रोओगे नहीं, खुश रहोगे।